नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। आप जहां भी हो, आज की लाइव चर्चा में स्वागत है। मैं हूं जूली गुयन कैलिफोर्निया से, जैसा कि सब जानते हैं, और माइकल विलियम्स एमए कनाडा से। हम आज सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को फिर मिल रहे हैं। आज हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते माइकल, आपको देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है आपका सप्ताहांत अच्छा और आरामदायक रहा। हाँ बिल्कुल जूलिया, शानदार वीकेंड रहा। आपको देखकर खुशी हुई। चलो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो आज हम सब एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मेरे, माइकल और यहाँ देख रहे सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं श्री अशरफ मुफर्रा और मूल मूल्यों की, आज की बदलती दुनिया में जहां तकनीक और मानवता का मिलन हो रहा है। बहुत बदलाव हैं, कई लोग शामिल हैं, पर हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों के साथ रहें जिनके मूल्य हमारे जैसे हों। आप कुछ लोगों से जुड़े महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम सबके अपने मानक और मूल्य हैं, और हम देखते हैं कि हमारे नेता श्री अशरफ मुफर्रा इन मूल्यों और प्रतिबद्धताओं में सालों से अग्रणी रहे हैं, जैसा कि हमने उन्हें जाना है। वे नैतिक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे समुदाय सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप जानते हैं, वे एक परिवर्तनकारी दृष्टि के संस्थापक हैं, जैसा कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में उन्हें देखा है। देखिए, वे मूल मूल्यों के महत्व पर जोर देते हैं, न सिर्फ व्यापार सफलता के लिए, बल्कि मानवता और समाज को ऊपर उठाने में हमारी मदद करने के लिए भी। इसीलिए आज मैंने सोचा माइकल, हम उन मूल मूल्यों की गहराई से जांच करेंगे जो श्री अशरफ मुफर्रा के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं। वे लोगों और समुदाय की मदद और सशक्तिकरण के लिए इन मूल्यों का उपयोग कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये मूल्य कैसे धन सृजन और उसके पुनर्वितरण में मदद कर सकते हैं। आखिर हमारे पास ये मूल्य कब होते हैं? तो माइकल, आइए आज इस विषय में सीधे उतरते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में उनका दर्शन न केवल प्रभावशाली रहा है, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी है। हाँ बिल्कुल जूली, और मेरा मानना है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि इतने लोग ऑन पैसिव से जुड़े हैं, है ना। ये मूल मूल्यों की बात है ना। ये इस बारे में है कि ये सब क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, है ना। हम इसके साथ कहां जा रहे हैं, हम किसकी मदद करने वाले हैं, वगैरह, है ना। तो जब आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि इस व्यवसाय के मूल में, उसके सार में मानवता का उत्थान है, यह है कि हम चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए, सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, वास्तव में लोगों तक पहुंचना, उनकी मदद करना, उन्हें ऊपर उठाना, उन्हें ऐसी स्थिति में लाना जहां उनके पास एक अच्छी जीवन शैली हो सके, है ना। फिर से इसका मतलब अमेरिकी मानकों के अनुसार अच्छी जीवन शैली नहीं है, बेशक अच्छी जीवन शैली जिसमें लोगों के पास आप जानते हैं पक्का निवास होता है, आप जानते हैं अच्छा खाना नहीं जंक खाना हो या कुछ नहीं हो, आप जानते हैं साफ पानी पीना, तथा आप जानते हैं ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उनकी सम्मान हो। जूली, आप मेरे मतलब समझ रही हैं। वो सड़कों पर नहीं भीख मांगते हैं। और हम देखे, जी हां, यहां हमारे आसपास 20 मिनट में जिस स्थान के पास जाता हूं, वहां हाईवे के पास तुम्हें इस तरह के लोग दिखेंगे, आप जानते हैं, जो सहायता चाहिए। ऐसा मेरे विचार में नहीं होना चाहिए जहां हम बहुत संपत्ति रखते हैं। मेरा मतलब जूली, आप समझ रही हैं, हम आसपास देखते हैं और हम देखते हैं, आप जानते हैं, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, जैसा कुछ हो, दुनिया के कई लोग हैं जिनके पास साश्रय है और कुछ जिनके पास ऐसी संपत्ति नहीं है, आप जानते हैं, जो धनी व्यक्तियों के पास है, और वह मेरे लिए जीवन का उद्देश्य नहीं है। जूली, आप ये जानती हैं। इसलिए जब हम गैर निष्कृत मूल्यों पर विचार करें, हमारे सीईओ जो वो करना चाहते हैं, यदि हम इन बातों को देखें
तो हम खुद को उनके साथ गठबंधन करने से रोक नहीं सकते। हाँ, बाहर जाओ, समाज में अंतर लाओ, देखो किसकी मदद हम कर सकते हैं, और यह चीजें ऐसे रखो कि अधिकांश लोगों को आप जानते हैं उनकी आवश्यकता की मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल माइकल, आइए कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करें जो हमने पिछले वर्षों में अपने सीईओ श्री ऐश मुफारा के माध्यम से देखे हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो उनके जुनून और नवाचार को दर्शाते हैं। पहला प्रमुख सिद्धांत जो मैं देखता हूं वह है सशक्तिकरण। श्री ऐश मुफारा तकनीक द्वारा लोगों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। वे हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, यानी अपने ज्ञान को काम में लाएं, और ज्ञान को काम में लाने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। वे मानते हैं कि तकनीक ही सब कुछ नहीं है। वे तकनीक को लोगों की क्षमता बढ़ाने का माध्यम मानते हैं, सही, और उन्होंने ऐसे टूल्स और संसाधन बनाए हैं। उन्होंने हम सभी को जो वहां रहते थे प्रोत्साहित किया कि हम अपने भाग्य का नियंत्रण लें, जो चाहें वो बनाएं, और टूल्स व सेवाओं का उपयोग करके आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा दें। मैं देखता हूं कि यह मेरे जीवन में हुआ है और कई लोगों में भी। हमें जो ज्ञान मिला, जो संस्कृति और चरित्र श्री मुफारा और अन्य लोगों से सीखे, उससे हम अधिक आत्मविश्वासी बने हैं, मुफारा और हमारे आसपास के अन्य लोगों से। तो माइकल, मुझे लगता है कि हमारे पास सशक्तिकरण है। हाँ बिल्कुल, मतलब फिर से हम हमेशा अपने सर्वोत्तम रूप की बात करते हैं, है ना। कुछ लोगों को मदद की जरूरत होती है, समझे ना। और मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, ठीक है। ज्ञान तो है, पर अगर पता नहीं कहां मिलेगा या आसपास अच्छे उदाहरण नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। कैसे पता चलेगा कि अपना सर्वोत्तम रूप कैसे बने, कैसे जाने कि आपकी अधिकतम क्षमता क्या है ना। यानी कैसे पता चलेगा, समझे। कभी कभी किसी को आपको धक्का देने की जरूरत होती है, कभी किसी को आपको खींचने की जरूरत होती है, कभी किसी को आपको सही जगह पर रखने की जरूरत होती है ताकि आप अपने अंदर की चीजों को बाहर ला सकें, समझे। अक्सर हम सिर्फ सतह देखते हैं क्योंकि लोग खुद के अंदर भी गहराई में नहीं जाते। तो जब कोई आता है और आपको सशक्त बनाता है, समझे, वे आपको जरूरी ज्ञान देते हैं, वे आपको सारे जरूरी संसाधन देते हैं, और फिर आप सोचते हैं वाह देखो मैं क्या कर सकता हूं। पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे, जैसे हम अक्सर वीडियो बनाने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। वन पैसिव से पहले उन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाया था, समझ रहे हो। अब लोग दूसरों के सामने बोल रहे हैं, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तो इस कंपनी ने लोगों को अपनी सीमा से बाहर निकलने का मौका दिया है, जूली, समझ रही हो, आगे बढ़ने और असहज होने का, क्योंकि कभी कभी असहज होने पर ही हम सबसे अच्छा करते हैं, है ना। और निश्चित रूप से टूल्स और टेक्नोलॉजी देकर, क्योंकि वे जरूरी हैं। आपको टूल्स चाहिए, खासकर नई टेक्नोलॉजी। जूली, आपको अपना बिजनेस ऑटोमेट करना आना चाहिए। आप जानते हैं, रोज 10-12 घंटे काम करना, नौकरी या व्यवसाय में गुलामी करना, यह सब नहीं चलेगा। आज के माहौल में यह काम नहीं करता, है ना। खासकर अब लोगों की सोच बदल गई है, वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, तो पुराने तरीके से सोचना मुश्किल हो गया है ना। चीजें बदलनी होंगी, एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सब आगे बढ़ते हुए हमें याद रखना होगा कि यह व्यवसाय लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है। यह व्यवसाय दूसरों को प्रोत्साहित करने के बारे में है, ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। क्योंकि जब वे ऐसा करते हैं, जूली, उनके आसपास के लोग बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सभी पर इसका अच्छा असर पड़ता है, और इसी तरह हम समाज को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं, है ना। ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं हो सकता, ये एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए जो दुनिया के हर कोने के लोगों को प्रभावित करे। और यही तो ऑन पैसिव कर रहा है ना। इस कंपनी में दुनिया के 200 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व है, और बहुत से लोग इस नई जीवन शैली को जीने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए माइकल, जब आप लोगों को सशक्त बनाते हैं तो मजबूत और सहायक समुदाय बनते हैं।
और मेरा मानना है कि यही श्री अश्मोफर्र के दर्शन का मूल है ना। वे सहयोग की वकालत करते हैं, वे ज्ञान साझा करने की वकालत करते हैं, जैसे आजकल लोग मिलकर एक दूसरे का ज्ञान साझा कर रहे हैं। न सिर्फ ज्ञान बल्कि जुनून भी। कुछ हद तक हमारे पास ऐसा समुदाय है जो इस बात को समझता है कि इस समुदाय में मूल्य हैं, लोगों के साथ मजबूत संबंध हैं। सहायक समुदाय, आप जानते हैं, वे मानते हैं और हमें दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक सफलता है। यह हमेशा बेहतर है कि एक साथ कई लोग सफल हों, इसका समाज पर भी बेहतर प्रभाव पड़ता है। देखिए, वो हमेशा मौका देते हैं, हमारे समुदाय के लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं। हम ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं जहां लोग अपने विचार, अपने आइडिया और अपनी प्रगति साझा कर सकें। मेरा मानना है कि समुदाय इन मूल मूल्यों में बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हमारे पास एक मजबूत समुदाय होता है तो वह एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाता है जो सबको बढ़ावा देता है, माइकल। इसीलिए समुदाय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मूल्य है। हाँ, बिल्कुल। देखो जूली, व्यक्तिगत विकास के लिए आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, है ना। इसी तरह आप बढ़ते हैं, आप उस खोल में नहीं रह सकते। सही। ऑन पैसिव में शुरू से ही लोगों को अपने खोल से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझ रहे हो? आगे बढ़ो और अपनी असली क्षमता को पहचानो। बिल्कुल जूली, अफसोस की बात है कि कई लोग इसे सिर्फ पैसे के रूप में देखते हैं, बस पूछते हैं कि पैसा कहां है और कैसे कमाएं। वे बस इतना ही देखते हैं, उन्हें नहीं पता कि सफलता एक बड़ा पैकेज है ना। सच में है। वित्तीय और पूर्ण स्वतंत्रता पाना एक बड़ा पैकेज है। यह सिर्फ लेन देन नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। जब हम अंदर से बढ़ने और सोच बदलने का फैसला करते हैं जूली, तो जीवन में अच्छी चीजें होने लगती हैं। सही। अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप जानते हैं कि कुछ काम कैसे करने हैं। सही। और ये चीजें आपको वित्तीय स्वतंत्रता के अगले स्तर तक ले जा सकती हैं। बिल्कुल। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अचानक, क्योंकि मैंने किसी से वीडियो शेयर किया, मेरा उस व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हाँ, किसी से बिजनेस शेयर करने से मैंने उस पर अच्छा असर डाला। समझ रहे हो? और इसी तरह। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, है ना, जहां हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। सही। जब हम इससे बाहर निकलते हैं जूली, हमें रोशनी दिखती है। हम महसूस करते हैं, अरे वाह, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें अच्छा हूं। समझ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं वीडियो बना सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकता हूं। समझे? और ये चलता ही रहता है। हम निश्चित रूप से व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। आप बच्चे नहीं रह सकते हैं। क्या आप रहेंगे? नहीं। बिल्कुल, आप बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? आप एक बीज बोते हैं, ठीक है, वह एक लंबा पेड़ बन जाता है। सही। देखिए, यही तो जीवन है। हम जीवन में बढ़ते हैं। ज्ञान भी अलग नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा दिमाग भी वैसा ही होना चाहिए। हमें ज्ञान में भी बढ़ना चाहिए, है ना। जानना समझना कि क्या करना है। सही। अपने और परिवार के लिए। बिल्कुल, ये ज्यादा संतोषजनक है जूली। जब आप परिवार में बदलाव लाते हैं, न कि बस इंतजार करते हैं। पर बच्चे तो यही करते हैं। देखिए, जब पक्षी अपना मुंह खोले बैठे रहते हैं या चोंच खोले और मां पक्षी उनके मुंह में खाना डालती है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि वह एक बच्चा पक्षी है। समझे? जब वो छोटा पक्षी बड़ा हो जाता है तो वो मां के मुंह में खाना डालने का इंतजार नहीं करता। समझे आप? वो खुद अपनी मदद करता है। बिल्कुल ठीक बच्चों की तरह। हाँ, जब वे बड़े होते हैं तो मदद करना शुरू करते हैं। वे फ्रिज खोलकर खुद ही कुछ निकाल लेते हैं। वे खुद के लिए कुछ खाने की चीज बना लेते हैं, वगैरह। सही। वे अपनी मदद खुद करना शुरू कर देते हैं।
व्यापार में भी यही बात लागू होती है ना। हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हम खुद की मदद कर सकें, और पैसिव ने हमें वो टूल्स दिए हैं, है ना। यही तो आइडिया है, ऐसे टूल्स दें जो इन लोगों को सफल बनाने में मदद करें। ठीक है, तो चलो उन्हें वो टूल्स दें, क्योंकि यही तो चाहिए, आपको टूल्स की जरूरत होती है। व्यापार में सफल होने के लिए संसाधन चाहिए। बिना किसी इन्वेंटरी या संसाधन के व्यापार शुरू नहीं कर सकते। अच्छा, आप व्यापार में कैसे हैं, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो जूली, लोगों को क्षमता और प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से इसमें बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आपको लगातार प्रोत्साहित और प्रेरित करना पड़ता है। जूली, लोग अंततः समझें और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बने। यह आमतौर पर इसी तरह काम करता है। इसलिए व्यक्तिगत विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी शानदार किताबें हैं। कई लोगों ने दूसरों के लिए ज्ञान लिखने का प्रयास किया है। अब बहुत सारे वीडियो भी हैं। अगर पढ़ना पसंद नहीं तो सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स भी हैं आदि। लोग मौजूदा ज्ञान का उपयोग कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सही है, इसीलिए लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विकसित करने के लिए जितना हो सके उतना करें। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब। लोगों के जीवन के हर पहलू को छुएं ताकि वे एक संपूर्ण व्यक्ति बने और समाज में सक्रिय भागीदार और योगदानकर्ता बन सके। हाँ माइकल, मैं समझता हूँ कि ऐसे कई मूल मूल्य हैं जिनके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं। हमने जिन कुछ मूल्यों का जिक्र किया वे हमारी नींव का निर्माण करते हैं। अगले दो बिंदु जो मैं साथ रखना चाहता हूं वे हैं नवाचार और स्थिरता। यह जीभ फंसाने वाला है, जीभ उलझाने वाला। नवाचार और स्थिरता जो हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है वह वास्तव में स्वचालन और नवाचारी समाधानों को अपना रहा है। और उसने यही किया। वह सभी उपकरणों, सेवाओं और अजीब चीजों को एक साथ ला रहा है। वह प्रक्रिया को सरल बना रहा है और नवीनतम तकनीकों को अपना रहा है। हमने पिछले साल भी इसका कुछ अनुभव किया है। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो पीढ़ियों तक टिका रहे। सही है ना। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और कुछ अनुभव भी कर रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं कि श्री मुफर क्या बना रहे हैं और हमें उनसे क्या विरासत में मिलने वाला है। देखिए, नवाचार और स्वचालन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, है ना। जूली, आपको यह चाहिए क्योंकि हमने कई बार चर्चा की है कि लोगों के लिए अकेले यह सब करना बहुत मुश्किल है। यह बहुत कठिन है, यह आसान नहीं है। हर किसी के पास जानकारी नहीं होती, है ना। तो अगर आप लोगों के लिए चीजें सरल बना दें, तो आप चीजों को एबीसी जैसा बना देते हैं। जैसे जूली, आप लेक्चर नहीं देती जहां हर व्यक्ति पीएचडी हो, समझे। बेहतर होगा कि आप इसे जितना हो सके सरल बनाएं ताकि कोई छूट ना जाए। यही इसका मतलब है ना। मान लो कमरे में 100 लोग हैं, 99 पीएचडी हैं और एक के पास सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है, समझे। तो अगर सब कुछ पीएचडी स्तर पर कहा जा रहा है तो हाई स्कूल डिप्लोमा वाला व्यक्ति पीछे रह जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, समझे। लेकिन अगर आप सब कुछ हाई स्कूल स्तर पर लाते हैं तो क्या होगा, सभी 100 लोग इसे समझ लेंगे, समझे ना। कोई भी बाहर नहीं रहेगा, है ना। और व्यापार में यही विचार है जूली। अगर आप व्यवसाय को इस तरह से चलाएं कि कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी बाहर ना हो, समझी, हर कोई इसे समझ सके और इसमें शामिल होकर सफल हो सके, इसी तरह आप वास्तव में सफल होते हैं और आपके पास कुछ दीर्घकालिक और टिकाऊ होता है। जूली, यह सरल होना चाहिए, ऐसा कि हर व्यक्ति भाग ले सके, हर व्यक्ति जीत सके, समझे। यह समान होना जरूरी नहीं है ना। यह बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह एक समान अवसर का मैदान होना चाहिए जहां हर व्यक्ति जीत सके। और यही है हमारे पास ऑन पैसिव में जूली। हमारे सीईओ इस बात पर डटे रहते हैं कि जब तक आप इसमें हैं आप जीतेंगे,
समझी? और इसलिए यह महत्वपूर्ण है जूली, और यही है जहां हम आज हैं। हाँ, मतलब यही बात है ना, ताकि आपका व्यवसाय टिकाऊ बने उसके लिए सही कदम उठाना। बिल्कुल, हमारे पास ये सब है। हाँ, और मुझे ये मूल मूल्य बांटना पसंद है। आप जानते हैं, हम देख सकते हैं कि श्री मोफर इन मूल्यों, नैतिक प्रथाओं और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो वे बना रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये मूल मूल्य हमें सफल व्यवसाय और धन पुनर्वितरण में मदद करेंगे। माइकल, मेरा मानना है कि जब लोगों के पास उपकरण हो तो वे सही तरीके से कमा सकते हैं और जीवन बना सकते हैं। इससे हम गरीबी, भूख और दुनिया की समस्याओं को मिटा सकेंगे, क्योंकि इन सभी मूल्यों के साथ जिनका हम सब हिस्सा हैं, मुझे लगता है कि हम धरती को बदल सकते हैं। क्योंकि आप धरती को कैसे बदलते हैं? आप गरीब लोगों की देखभाल करते हैं, आप वंचित लोगों की देखभाल करते हैं, और इन मूल मूल्यों, कौशल और प्रतिभाओं के साथ श्री मोफर, उनकी टीम और हम सभी की प्रतिबद्धता से मुझे लगता है कि हम यह कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक साथ रहना होगा और ईमानदारी बनाए रखनी होगी ताकि हम सफल हो सकें। और अगर हम सब ऐसा कर सकते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। हाँ, और ये सार्थक है जूली। फर्क लाना चाहना सार्थक है, ये सार्थक है। तो ये एक सार्थक लक्ष्य है। आप जानते हैं, हम उस दिशा में हैं, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सही, बस समय की बात है। लोग खुश होंगे, जैसा मोफिरा जी कहते हैं, लोग खुश होंगे। मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे यकीन है आपको भी। सही, और 6 अरब प्लस जरूरतमंद लोग खुश होंगे जूली, ऑन पैसिव से लाभ पाने का मौका मिलने पर। हम निश्चित रूप से सभी सही काम कर रहे हैं। हाँ, बस इतना ही दोस्तों। आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहें और अपने विकास पर ध्यान देते रहें। यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है। माइकल, कुछ और कहना चाहोगे? हाँ जूली, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। देखिए, अगर आपके पास खुश ग्राहक हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। यह तय है। लाभ मार्जिन कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। लाभ मार्जिन छोटा भी हो सकता है, फिर भी काम चलेगा, क्योंकि लाभ तो लाभ है ना? लाभ का मतलब है लागत से ज्यादा कमाई, है ना? इसलिए आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। जूली, मैं देखता हूं कि कुछ कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। क्या यह जरूरी है? बिल्कुल नहीं। वे इतना कमाते हैं क्योंकि धन का बंटवारा नहीं करते, वे सब अपने पास रखते हैं। बैंकों को देखिए, हर तिमाही में अरबों कमाते हैं, है ना? और फिर भी वे हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत करते रहते हैं। वे लगातार ग्राहकों से ज्यादा वसूल रहे हैं, है ना? ओह, हमें फीस बढ़ानी है। क्यों? आपको फीस बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्या हुआ बताओ? पिछली तिमाही में आपने अरबों डॉलर कमाए थे, तो आगे फीस क्यों बढ़ानी है? समझ रहे हो ना? लगता है इतना मुनाफा हुआ है ना? तो फीस कम करें, इतना जरूरी नहीं था। हम अभी भी चल सकते हैं, हम अभी भी काम कर सकते हैं। तो इतने की जरूरत क्यों है? हम राजस्व की बात नहीं कर रहे, हम उनके मुनाफे की बात कर रहे हैं, ठीक, जो कि अलग बात है। जूली, आप धन लाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, पर उसे बांटें, सबको हिस्सा मिले, ठीक? यही तो हम कह रहे हैं, है ना? लोग भाग लें, फायदा उठाएं, इनाम पाएं, बस लेना नहीं। कई कंपनियां बस लेती ही रहती हैं, वे कुछ देती नहीं हैं। समझ रहे हो ना? तो आप जानते हैं, हम इसे पलटना चाहते हैं। हम इसे ऐसे पलटना चाहते हैं कि हां, कंपनी को पैसा कमाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह ज्यादा देर तक व्यापार में नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से कंपनी पैसा कमाएगी, पर वे धन का पुनर्वितरण करके अपना मुनाफा कम कर सकते हैं। जूली, अगर आप $10 कमाते हैं और $5 मुनाफा है, ठीक है,
$4 रखने और $1 बांटने के बजाय क्यों ना इसे पलट दें, क्योंकि यह अभी भी मुनाफा है, और फिर बाकी $4 को 5 में से लेकर बांट दें। तो ऐसा हो सकता है जूली, बस कंपनियां और लालच के कारण ऐसा नहीं करती है ना, वे सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। और हम शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं, हम दुनिया के नंबर 1 अरबपति बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, यह सब कुछ। जबकि लोग जो उनके उत्पाद इस्तेमाल करते हैं वे संघर्ष कर रहे हैं। फोन को ही देख लीजिए, आप जानते हैं कुछ देशों में लोगों के पास 2-3 फोन होते हैं, है ना जूली? तो आप जानते हैं इससे कौन फायदा उठा रहा है ना? जिसने उन्हें फोन बेचा वो कंपनियां जिन्होंने फोन बेचे, है ना? पर उनके पास 2-3 फोन हैं, अलग अलग प्लान या जो भी कारण हो। बात यह है कि ये लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ये कंपनियां उनसे बहुत कमा रही हैं क्योंकि फोन इतना महंगा नहीं होना चाहिए। वे फोन को सस्ता बना सकते हैं, है ना? वे डेटा को भी सस्ता बना सकते हैं, है ना? जिसका उपयोग लोग इंटरनेट और सब कुछ एक्सेस करने के लिए करते हैं, वे उस राशि को कम कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग भुगतान करेंगे, वे सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, है ना? असल में ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम बदलाव ला सकते हैं, हम गेम चेंजर बन सकते हैं। हम वो लोग हो सकते हैं जो कहें पता है क्या, बहुत हो गया, है ना? हम ऐसे करेंगे, ठीक है? हम दुनिया भर के लोगों के लिए काम करेंगे, है ना? हम 6 अरब से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की बात कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि वे हिस्सा ले सकें जूली। हम उन्हें मौका देंगे ताकि वे अपने और परिवार की मदद कर सकें।